नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश सिंह आ चुका हूं यूट्यूब के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म आकाश विजन एकेडमी पर फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर अ लेटर टू गॉड, जो कि क्लास 10 का एक फर्स्ट चैप्टर भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों आज इसको जानेंगे एकदम हिंदी में, बहुत ही मजे के साथ बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक सब कुछ समझ में आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग को पढ़ना है अ लेटर टू गॉड। इसकी पूरी समरी आपको हिंदी में समझाई जाएगी। दोस्तों चलिए अब इस पाठ को जानने के लिए हमको सबसे पहले इस पाठ के बारे में, इसके पाठ के आंतरिक हिस्सों को जानना होगा। पहले जानते हैं कि चैप्टर के राइटर कौन है। तो इस चैप्टर के राइटर हैं जीएल फ्यूंटिस। इनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूंटिस। आपको ये ध्यान रखना है, इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूंटिस। ठीक है, ये एक मैक्सिकन लेखक थे। कौन से लेखक थे? किस देश के लेखक थे? मैक्सिको के थे, इसलिए ये मैक्सिकन लेखक थे। और इन्होंने गांव और किसानों के जीवन पर आधारित कहानियां लिखी थी। ये था आपको लेखक का परिचय। अब आते हैं इस कहानी के नरेटर कौन है। तो यह कहानी तृतीय पुरुष द्वारा बताई गई है, मतलब थर्ड पर्सन नरेशन, मतलब जो बता रहा है उसका कोई परिचय हमें मिला नहीं है। कहानी सुनाने वाला खुद कहानी का हिस्सा नहीं है, अर्थात जिस प्रकार से हम लोग को हमारी दादी या दादा जिस प्रकार से कहानी सुनाते थे, परंतु वे उस कहानी में नहीं होते थे, उस प्रकार से यहाँ पे थर्ड पर्सन नरेटर है। वह बाहर से सभी घटनाओं को बताता। ठीक है, हमने इतना जान लिया। अब हम आते हैं इसके समरी की तरफ, जो फुल समरी है। देखिए पूरा सारा। अब ये जो चैप्टर है ये मेन आधारित है मेन कैरेक्टर लेंचो पर। लेंचो एक किसान है, उसकी दुविधाओं का यह चैप्टर है। वह एक पत्र लिखता है भगवान को। किस कारण लिखता है, कहां से प्रारंभ होता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। देखिए लेंचो एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था। गरीब था लेकिन मेहनती किसान था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था, जो कि पहाड़ी पर स्थित था। कहां पे स्थित था? पहाड़ी पे स्थित था। उसकी पूरी जो खेती थी वो बारिश पर निर्भर थी। बारिश हुई तो अच्छी फसल हो गई, बारिश नहीं हुई तो अच्छी फसल नहीं हुई। और उन लोग को इस प्रकार से केवल बारिश पे निर्भर थे बेशक। उसे एक दिन बहुत अच्छी बारिश होती है। ठीक है, सॉरी, उसे भगवान पर बहुत गहरा विश्वास था। भगवान पे उसे बहुत गहरा विश्वास था। उसको कहते हैं ग्रेट फेथ। भगवान को वह बहुत मानता था। तो एक दिन बहुत अच्छी बारिश होती है, जिससे लेंचो बहुत खुश हो जाता है। जो लेंचो है बहुत खुश हो जाता है। वह जान जाता है कि अब बारिश होगी तो फसल हमारा अच्छा उत्पादित होने वाला है, क्योंकि उसे लगता है कि इस साल अच्छी फसल होगी, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन अचानक जो मौसम होता है दोस्तों, वो बदल जाता है, मतलब खराब हो जाता है और बहुत तेज ओले पड़ने लगते हैं, जिसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म। ये जो वर्ड है इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये वर्ड आपको क्वेश्चन आंसर में बहुत ही ध्यान आने वाला है। क्योंकि आप पाठ को समझ जाएंगे, पाठ के सभी हिस्सों को जान जाएंगे, तभी आपको क्वेश्चन आंसर करने में भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे जो मौसम बदल गए, किसमें बदल गए? तेज ओलों, मतलब हेल स्टॉर्म में बदल गए और वे गिरने लगते हैं। इससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। उसकी जो पूरी फसल है वो बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, यहां तक हमको पता चल गया। अब जो लेंचो था वो बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसका भगवान पर विश्वास कम नहीं होता है। उसका भगवान पर विश्वास कम नहीं होता है। अब वो भगवान का सहारा लेने वाला, उसे पूरा भरोसा रहता है कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। अब वो भगवान के ऊपर संपूर्णतः निर्भर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि वह भगवान को एक पत्र लिखता है, अ लेटर। वह एक पत्र लिखता है भगवान को। किस लिए लिखता है? 100 पेसोस की मदद मांगने के लिए वह लेटर लिखता है भगवान को। और भगवान से कहता है उसमें कि हे भगवान, हमारे फसल नष्ट हो गए हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी 100 पेसोस भगवान की कृपा करें। अब उसको इतना भी वह तर्क नहीं कर सका कि भगवान कहां से भेजेंगे, किस प्रकार भेजेंगे। वह केवल पोस्ट ऑफिस में गया और वो लेटर पोस्ट कर दिया, ताकि वह फिर से खेती शुरू कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वह 100 पेसोस की मांग किस लिए किया था? वो अपनी खेती को फिर से शुरू करने के लिए और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। ठीक है भैया, समझ में आ गया। वह यह पत्र कहां पे डाल देता है? पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जब यह पत्र देखते हैं तो पहले हंसते हैं कि ये तो एक प्रकार से पागलपन हो गया कि आप ऐसे व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं जिसको आप संपूर्णतः नहीं जान रहे हैं।
ठीक है। लेकिन पोस्ट मास्टर बहुत प्रभावित होता है, जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत प्रभावित हो गया कि उसके यह विश्वास से, इतना महान विश्वास था उसका, इससे पोस्ट मास्टर क्या हुआ, प्रभावित हो गया और लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास देखकर भावुक हो जाता है, उसका सम्मान करता है, उसके विश्वास का सम्मान करता है। पोस्ट मास्टर और सभी कर्मचारी मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं, सभी लोग मिलकर कुछ कुछ पैसे योगदान करते हैं। अब 100 पेसोस जो ये मूल्य था, ये उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा मूल्य था। 100 पेसोस आप इस प्रकार समझिए कि इस समय आपको 10,000 की मांग कर दी जाए, उनका 100 पेसोस और हमारा 10,000 रुपया बराबर हो गया, ठीक है, इस प्रकार का था, यही समझिए। लेकिन वे केवल और केवल 70 पेसोस ही जुटा पाते हैं। सभी कर्मचारी मिलकर के कितने पैसे जुटा पाते हैं, 70 पेसोस, 30 पेसोस बाकी रह जाते हैं। और उतने जुटा के वे यह पैसे एक लिफाफे में डालकर गॉड के नाम से भेज देते हैं। किसको भेज देते हैं, लेंचो को, ताकि लेंचो का विश्वास भगवान पर बना रहे। पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी चाह रहे थे कि लेंचो का जो विश्वास हो वह टूटे ना। अच्छा, अब कहानी का अंत कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे गुस्से का इमोजी बना हुआ है, अर्थात लेंचो गुस्सा हो जाता है। किस लिए गुस्सा हो जाता है, जब लेंचो को पैसे मिलते हैं तब उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है। वो जान रहा था कि मैं भगवान को पत्र लिखा हूं तो भगवान पैसे भेजेंगे, तो उसको तनिक भी संकोच नहीं हुआ। जैसे कि हम अपने पिताजी से कहते हैं कि पापा हमको एक कॉपी चाहिए या कलम चाहिए, तो पिताजी लेके आते हैं, तो हम लोग उस पर आश्चर्य नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि पिताजी लेकर के आएंगे। लेकिन वही चीज यहीं पे है कि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा 100 पैसे मांगने के लिए, और जब कुछ रुपए आए तो वह आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान ने ही भेजे हैं। ये जो पैसे भेजे हैं किसने भेजे, भगवान। लेकिन यहां से क्लाइमेक्स स्टार्ट होता है। वह पैसे जब गिनता है तो उसे कितने पैसे मिलते हैं, केवल और केवल 70 पैसे मिलते हैं, जबकि उसने कितने मांगे थे, 100 पैसे मांगे थे। यहाँ पे उसको जो उसका जो माइंड है पोस्ट ऑफिस की तरफ चला जाता है, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की तरफ चला जाता है, उन्हें निगेटिव थॉट आ जाता है लेंचो। अब लेंचो क्या सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने पैसे चुरा लिए हैं, कुछ कमीशन खा लिए हैं, भगवान ने तो निश्चित रूप से मुझको 100 पैसे ही भेजे होंगे, लेकिन जो 30 पैसे कम हैं ये कौन चुराए होंगे, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। अच्छा ठीक है भैया, इसलिए उन्हें धोखेबाज समझता है। इन्हें धोखेबाज समझता है, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को, और उन्हें पत्र में कहता है कि दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब धोखेबाजों का समूह, धोखेबाज लोगों का समूह। अब बंच ऑफ क्रूक्स, ये वर्ड भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनका भी प्रयोग आता है क्वेश्चन आंसर में। अ बंच ऑफ क्रूक्स मतलब कि धोखेबाज लोगों का समूह जो है वे पोस्ट ऑफिस में हैं और वे पैसा खा लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसका मुख्य संदेश देख लेते हैं। मुख्य संदेश क्या देना चाह रहा है ये पाठ। मुख्य संदेश है इसमें, भगवान पर विश्वास बहुत गहरा होना चाहिए। यदि आप किसी पर विश्वास रख रहे हैं जैसे भगवान पर, तो आपका विश्वास गहरा होना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए। जैसे लेंचो का भगवान के ऊपर विश्वास था, तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भी प्रभावित हो गए दोस्तों। अच्छा, इंसान ही कभी कभी भगवान की मदद का माध्यम बनते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला कि भगवान डायरेक्ट आपका मदद नहीं करेगा, भगवान जब भी करेगा इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा, लेकिन करेगा अपने ही माध्यम से करेगा। बहुत अच्छा। अंधविश्वास से गलतफहमी भी हो सकती है। अब यहाँ पे लेंचो के अंदर एक प्रकार से कहा जा सके अंधविश्वास है आ चुका था कि भगवान हमको पैसा भेजेंगे तो भेजेंगे, डायरेक्ट भेजेंगे, चाहे स्वर्ग से भेजे चाहे नरक से भेजे। लेकिन यही जो इसका अंधविश्वास था गलतफहमी में बदल गया जब उसको 70 पैसे मिले, तब भी वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को गलत ठहरा रहा है, उनको चोर कह रहा है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, यह बहुत ही प्रमुख है, इसको देख लेते हैं क्या है। इसमें लेखक जो है, इस पाठ के लेखक जो है वह है जीएल फ्यूंटिस। ठीक है भैया, नरेटर कौन है, थर्ड पर्सन है जिसे हम लोग नहीं जानते हैं। अब लेंचो एक गरीब किसान था। लेंचो क्या था, अ पुअर फार्मर। क्या था, अ पुअर फार्मर मींस गरीब किसान। बहुत अच्छा, समझ में आ गया भैया। अब ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो गई। पूछा जाए कि फसल नष्ट किस कारण हो गई, तो आप कहेंगे भैया ओलावृष्टि से नष्ट हो गई। ठीक है, हेल स्टॉर्म से नष्ट हो गई। उसने भगवान को कितने पैसे मांगे थे, 70 पैसे उसका पत्र लिखा मांगे थे उतने। और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने कुल कितने पैसे जुटा करके दिए, 70 पैसे। उन्होंने मांगा था 100 पैसे और इनको मिले 70 पैसे। बहुत अच्छा।
अब जो पैसे थे वो गॉड के नाम से भेजे गए और लेंचो ने उन्हें धोखेबाज कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसे लगा कि नहीं भगवान 100 भेजे होंगे और इन्होंने 30 पेसोस चुरा लिए, जिससे कुल 70 पेसोस ही मुझे मिले हैं। दोस्तों यहाँ तक था कहानी का अंत। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाकर के चैनल पे सभी वीडियो को विजिट करिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।